बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चों, आज जो हमें टॉपिक पढ़ना है इसका नाम है ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास कंडीशन क्या होती है? वही टू आउटकम्स। इनका जो नेचर है वो डिस्क्रीट होगा, मतलब होल नंबर्स का होगा। और प्रोबेबिलिटी जो है वो इनकी इंडिपेंडेंट होगी। ठीक है। अब डिफरेंस क्या है? ये सब चीजें तो बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में भी थी। ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में जो डिफरेंस है वो ये है, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन आप लोगों को बताता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट सक्सेस। किसी भी चीज की होने की फर्स्ट सक्सेस की प्रोबेबिलिटी जो है वो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन बताता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट सक्सेस। ठीक है। अच्छा, इसके पैरामीटर्स क्या हैं भाई? एक्स इज जियोमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड एज पी। ठीक है। और फॉर्मूला क्या है? कोई भी चीज निकालने का, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू आर क्यू की पावर आर माइनस वन इंटू पी। और फिर मीन क्या होता है? मीन होता है इसमें वन अपॉन पी। मीन का फॉर्मूला क्या है बच्चों? वन अपॉन पी। नहीं बेटा अली, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। पैरामीटर में आपको पी बताया होगा। क्यू किस तरह आएगा बच्चों? वन से माइनस कर देंगे तो क्यू आ जाएगा। मीन का फॉर्मूला है वन अपॉन पी। ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे सिलेबस में वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन नहीं है। ठीक है। एक एग्जांपल देखते हैं इसकी। द प्रोबेबिलिटी, बेटा आप लोग भी मेरे साथ साथ ही लिख लो। अच्छा, ये आपके पास एक सवाल है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन ऑन एनी डे इन दिसंबर इज 0.2। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रेन फर्स्ट टाइम ऑन द फोर्थ डे इन दिसंबर? ठीक है। क्या बोला भाई आपको? बेटा प्रोबेबिलिटी बताएं कि रेन जो है वो फर्स्ट टाइम दिसंबर के अंदर होगी। अब ये आप लोग किस तरह बताएंगे भाई? अच्छा, अब आप देखें, आपने सबसे पहले तो फिगर आउट करना है। पेपर में सबसे बड़ा मसला क्या आता है भाई? बच्चे बोलते हैं सर हमें पता ही नहीं चला कि ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल था। किस तरह पता चलेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट सक्सेस, पहली बार की बात कर रहे हैं। पहली बार जब रेन हुई उसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है आपसे, तो इसका मतलब क्या है? ये ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल है। ठीक है, पहले तो आपने ये फिगर आउट किया। अब बोला हुआ ऑन द फोर्थ डे, तो ये फोर क्या है? ये आर है। एक्स इज इक्वल टू फोर बोला हुआ है ना आपको। तो आपके पास क्या फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू फोर का? क्यू की पावर
r-1 मतलब 4-1 इंटू पी। बेटा इस सवाल में आपको प्रोबेबिलिटी बताई हुई है रेन होने की दिसंबर में 0.2। तो अगर ये पी 0.2 है तो बच्चों क्यू कितना होगा? मुझे जरा चैट बॉक्स में बताएं कि क्यू कितना होगा। क्यू हो जाएगा 0.8। अगर पी 0.2 है तो 1 से माइनस करा क्यू आ जाएगा 0.8। तो आपने लिया 0.8 की पावर 3 इंटू 0.2। बेटा मुझे आंसर बता दें, फाइनल आंसर क्या आ रहा है? 0.102। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। 0.102। कोई मसला बच्चों? अच्छा बच्चों, इस सवाल की लॉजिक क्या है? अगर आप इसको लॉजिकली देखो, समझो आपको, आप लोगों ने ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी भी नहीं है, ठीक है, और आप लोगों को अगर पता होता कि भाई रेन होने की प्रोबेबिलिटी है 0.2, आपसे एग्जामिनर पूछ रहा है कि भाई, या आप लोग नॉर्मली बैठे हो, आप लोग खुद सोच रहे हो कि भाई प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि चौथे दिन बारिश हो जाए, तो आप लोग क्या बोलोगे? अगर आप लोगों को पता है कि 0.2 प्रोबेबिलिटी है, तो इसका मतलब क्या आप लोग को पता है, अगर चौथे दिन बारिश करानी है आप लोग को, इसका मतलब है पहले दिन बारिश नहीं होगी, दूसरे दिन बारिश नहीं होगी, तीसरे दिन बारिश नहीं होगी, चौथे दिन बारिश होगी। बारिश ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.8। तो 0.8 इंटू 0.8 इंटू 0.8, और चौथे दिन बारिश होगी तो 0.2। तो ये क्या बन गया? 0.8 का क्यूब इंटू 0.2। यही बनेगा बेटा। और आप देखो, आपका यहाँ पे भी फॉर्मूले से यही चीज आ रही थी। ये आपकी बेसिक ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का लॉजिक है। तो इससे आप लोग के पास आ गया 0.102। अच्छा, अगर इसी में आपके पास एक सवाल आता, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी अच्छा भाई, ये सवाल देखें, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रेन फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन एनी ऑफ द फर्स्ट 4 डेज। अब फर्स्ट टाइम लिखा हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट सक्सेस की बात हो रही है, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल है, आपको बोला हुआ है एनी ऑफ द फर्स्ट 4 डेज। इसका क्या मतलब है कि पहले 4 दिन में से कभी भी हो सकता है। तो आप इसको रिप्रेजेंट किस तरह करोगे? प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है एक्स इज लेस देन इक्वल टू 4। मतलब पहले दिन भी हो सकता है, दूसरे दिन भी हो सकता है, तीसरे दिन भी हो सकता है, और चौथे दिन भी हो सकता है। या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2, या फिर प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू 3, या फिर प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू 4। तो एक्स इज इक्वल टू 1 क्या होगा? क्यू की पावर r-1 इंटू पी। तो 0.8 की पावर 1-1 हो जाएगी 0, और फिर 0.2। और का मतलब प्लस होता है बच्चों। 2-1 हो जाएगा 1, 3-1 होगा 2, और 4-1 होगा 3। ठीक है।
बेटा आप लोगों के पास फॉर्मूला क्या है, क्यू की पावर आर माइनस वन इंटू पी। तो आर जो है वो वन था, वन माइनस वन करा जीरो आया, टू माइनस वन वन आया, थ्री माइनस वन टू आया, और फोर माइनस वन थ्री आ गया। पी कांस्टेंट रहा। अब आपको इसका आंसर निकालना होगा कैलकुलेटर में डाल के। तो बेटा आप लोग उसको सॉल्व किस तरह करोगे, आप लोग देखो यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है। बेटा इन चारों में कॉमन क्या है, 0.2 कॉमन है, तो 0.2 का आप कॉमन ले लो। तो बचा क्या, 0.8 की पावर जीरो, प्लस 0.8 की पावर वन, प्लस 0.8 की पावर टू, प्लस 0.8 की पावर थ्री। तो बेटा पहले आप इसे कैलकुलेटर में डालें। 0.8 की पावर जीरो, प्लस 0.8 की पावर वन, प्लस 0.8 की पावर टू, प्लस 0.8 की पावर थ्री। इसका जो आंसर आएगा उसको 0.2 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो फाइनल आंसर आ जाएगा। मुझे डायरेक्ट फाइनल आंसर बता दें, फाइनल आंसर क्या आ रहा है। जीरो पॉइंट फाइव नाइन जीरो फोर, ये आपका बेटा आंसर आ गया। अच्छा फिर अगर आपसे मीन पूछा है इस सवाल में, फाइंड द मीन। बेटा मीन का फॉर्मूला क्या है, वन अपॉन पी। बेटा मीन का फॉर्मूला क्या होगा ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में, वन अपॉन पी। पी आपका क्या था, पी था आपका 0.2, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। तो वन डिवाइड बाई 0.2, ये आप लोग के पास कितना आ जाएगा भाई। ये आ जाएगा हमारे पास फाइव। बच्चों कोई मसला, कोई सवाल। ठीक है अब आगे बात करते हैं। अली बेटा देखो आपका आंसर डिफरेंट आ रहा होगा, करके देखो। अच्छा मैं एक सवाल लिख रहा हूँ, ये आप लोग सॉल्व करें बेटा। अभी मुझे आप लोग सॉल्व करके दें।
जी बेटा, कर सकते हो अली। बेटा ये सवाल सॉल्व करें। बेटा आंसर बताएं, आंसर क्या आ रहे हैं इसमें। अली बेटा, थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर दिया करो। आपने देखो आंसर जो दिया है वो टू सिग्निफिकेंट में दिया है ना, थ्री सिग्निफिकेंट में आंसर्स दो। फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट सक्सेस। सेवेंथ का मतलब R7 होगा, तो Q⁻7 - 1 इंटू P। अब Q क्या है बेटा, Q है 0.85, तो 0.85 की पावर 6, और P है 0.15। आंसर क्या आ गया भाई, 0.0566। ठीक है। फिर पार्ट बी में मीन पूछा है। मीन क्या होगा बच्चों? मीन इज इक्वल टू 1/P = 1/0.15। 1/0.15 कितना आ रहा है बच्चों? तो 6.67 लिखेंगे ना बेटा। अगर 666 आ रहा है तो राउंड ऑफ करेंगे तो 6.67। बच्चों कोई मसला, कोई सवाल? ठीक है। अच्छा भाई, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में बेटा इतना ही है। अच्छा, अब आप लोग जो अब ईयरली कर रहे होंगे ना, तो आप लोग को बस डिफ्रेंशिएट करना है कि कब बायनॉमियल पूछ रहा है एग्जाम में और कब ज्योमेट्रिक पूछ रहा है। ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन मोस्टली 3-4 मार्क का ही आता है। इसमें आपसे एक में प्रोबेबिलिटी निकाल लेता है और एक में आपसे मीन निकाल लेता है। ठीक है बेटा, ये टॉपिक क्लियर है आप लोग को?